हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। संकल्प परिवार में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की इस सीरीज़ में 29 अप्रैल के करंट अफेयर करेंगे दोस्तों। तो बिना विलंब के शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रही स्वामित्व योजना किस केंद्रीय मंत्रालय की एक नई पहल है। तो यह है दोस्तों पंचायती राज मंत्रालय की, जिसका उद्देश्य है आवासीय संपत्तियों का डॉक्यूमेंटेशन करना। ये ड्रोन के माध्यम से आवासीय संपत्तियों का डॉक्यूमेंटेशन करेगी इस स्कीम के माध्यम से। इसके जो कैबिनेट मंत्री हैं वो ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री जो हैं हमारे, वो हैं नरेंद्र सिंह तोमर। ये पहले ट्रायल के रूप में 6 राज्यों में लागू की गई है, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र तथा उत्तराखंड में। इसको दोस्तों 24 अप्रैल को 2020 को लागू किया गया है। 24 अप्रैल को लागू करने से पीछे थोड़ा सा इतिहास है पंचायती राज का, वो जान लेते हैं थोड़ा सा पंचायती राज के बारे में। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था, इसका थोड़ा सा बेस जान लेते हैं। सबसे पहले 2 अक्टूबर 1952 में 2 अक्टूबर 1952 में सबसे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था भारत में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, उस टाइम पर जो पीएम थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। विकास कार्यक्रम लागू हुआ था। इसकी असफलता के परीक्षण हेतु उन्होंने पहली बार एक समिति का गठन किया था जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। तो दोस्तों सबसे पहली समिति आपसे पूछा जाए पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, तो वो है बलवंत राय मेहता समिति, जो 16 जनवरी 1957 को इसका गठन किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट जो दी थी दोस्तों, इसने 24 नवंबर 1957 को इतनी रिपोर्ट दी थी। 1958 में स्वीकार कर लिया गया था, इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया था 1958 में। और 2 अक्टूबर 1959 को इसी रिपोर्ट की अनुशंसाओं के आधार पर राजस्थान के नागौर जिले में बगदरी गांव है दोस्तों, एक बगदरी गांव। इससे सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की स्वयं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसकी वहाँ से शुरुआत की थी। तो प्रथम राज्य कौन है? राजस्थान। यदि आपसे दूसरा पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश में दूसरे नंबर पर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। त्रिस्तर की बात की थी, त्रिस्तरीय पंचायत की बात की थी, त्रिस्तरीय पंचायत की बात की थी। त्रिस्तरीय पंचायत में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और आपका क्षेत्र पंचायत और आपका जिला परिषद। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों, थोड़ा सा इसके बारे में बाद में एक वीडियो बना लेंगे। बाकी इससे संबंधित केवल समितियां देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट आती हैं आपके उसमें एग्जाम्स में। तो दूसरी समिति से संबंधित है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति जिसका गठन 1977 में किया गया था और इसकी जो रिपोर्ट आई थी, इसकी रिपोर्ट 1978 में प्रस्तुत की गई थी। इन्होंने 2 स्तर की बात की थी, ब्लॉक स्तर को इन्होंने छोड़ दिया था, कई गांवों को मिलाकर के मंडल स्तर तथा जिला पंचायत की इन्होंने जिला पंचायत स्तर की बात की थी। तीसरी जो है वो है डॉक्टर GV.K. राव समिति। GV.K. राव समिति 1985 में जो राजीव गांधी गवर्नमेंट थी उन्होंने बनाई थी इस समिति को। जब भी गवर्नमेंट चेंज हुई हैं, जब भी समितियां गठित हुई हैं, जैसे कि 1977 में यहाँ पर जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई यहाँ पर प्रधानमंत्री थे। ऐसे ही 4th समिति देख लेते हैं, 1986 में गठित हुई थी। ये थी आपका LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति जरूर आती है प्रत्येक एग्जाम में, एक क्वेश्चन जरूर है पंचायती राज व्यवस्था से। यह है LM सिंघवी समिति। और लास्ट है इसकी 1988 में PK थुंगन समिति। PK थुंगन समिति, इन्होंने ही पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त कराने के लिए डिमांड की थी और डिमांड मानी गई। हमारे प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी। ये 73rd अमेंडमेंट हुआ, 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में और पंचायती राज व्यवस्था को क्या मिल गया? एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया था, जिसको 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया गया था ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। ये इससे संबंधित देख लेते हैं, इसके अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 243 से 243 अणा तक, या ओ कह सकते हैं हम इंग्लिश में। और इसका भाग, इससे संबंधित भाग 9, अनुसूची जोड़ी गई 11वीं और आपके इसको विषय दिए गए, कार्यकारी विषय जिन पर ये
कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, जिन पर कार्य करने की शक्ति प्राप्त है, 29 विषय दिए गए हैं। दोस्तों इसी के साथ साथ शहरी स्थानीय शासन से संबंधित देख लेते हैं। 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जिससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं दोस्तों 243 243 ई से लेकर के 243 जेड जी तक। तो ये हैं, यदि हिंदी में कहें, ताशा ही लेकर के या छाता। और भाग आप सभी को पता होगा 9 का, और आपका अनुसूची 12वीं, और आपके विषय से संबंधित बोलते थे 18 कार्यकारी विषय थे। इससे संबंधित पूरी डिटेल लेकर के एक नई वीडियो बनाएंगे, उसमें देखेंगे इसकी डिटेल्स। आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस रेटिंग एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि 2020-21 में लॉकडाउन के कारण भारत का कुल नुकसान 10 लाख करोड़ रुपए या रुपये 7,000 प्रति व्यक्ति होगा। ये क्रिसिल है, क्रिसिल रेटिंग एजेंसी है इन्होंने, और इसके अनुसार एक जीडीपी दर इन्होंने जो अपनी बताई है भारत की 2020-21 में, वो 1.8% रहने वाली है, वो बताई है इन्होंने। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किस मशहूर अभिनेता का 54 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये मशहूर अभिनेता है इरफान खान। देख लेते हैं दोस्तों, इरफान खान। और यदि इनसे संबंधित बीमारी पूछी जाए तो यह है न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। ब्रेन से संबंधित बीमारी है, क्योंकि जो ब्रेन की सबसे छोटी इकाई होती है उसको ही न्यूरॉन्स बोलते हैं, उससे ही संबंधित बीमारी है न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। इनको फिल्म पान सिंह तोमर के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। एक पुस्तक है इरफान खान, द मैन, द ड्रीमर एंड द स्टार। ये किसने लिखी यदि पूछा जाए, अब इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इनका निधन हुआ है, तो यह है असीम छाबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष नृत्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 29 अप्रैल को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। यूनेस्को की जो थिएट्रिकल विभाग है उसके द्वारा मनाया जाता है। और भारत के इसमें देख लेते हैं, प्रमुख लोक नृत्य देख लेते हैं भारत के। राउफ नृत्य है जम्मू एंड कश्मीर का, भांगड़ा पंजाब का, रासलीला यूपी, गरबा गुजरात, घूमर राजस्थान, बिहू असम, लावड़ी महाराष्ट्र, राउतनाच छत्तीसगढ़, काराकट्टम तमिलनाडु, मटकी मध्य प्रदेश, वीरानाट्यम आंध्र प्रदेश, डोल्लू कुनीथा कर्नाटक, पुलिकली केरल, और छऊ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा झारखंड का क्या है, लोक नृत्य है, फोक डांस कहते हैं जिसको। हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य भी हैं भारत में, कथकली, कथक, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, सतरिया, मणिपुरी। ये हमारे क्या हैं, 8 नृत्य हैं। तो कथकली केरल का है, कथक यूपी का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम केरल का, ओडिसी ओडिशा का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, सतरिया असम का, और मणिपुरी मणिपुर का। दोस्तों वीडियो को छोटा टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो, इस वजह से पहले से ही मैंने ये नोट्स बना लिए हैं। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 में शीर्ष 20 वैश्विक नेताओं में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो ये है बायोकॉन लिमिटेड कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर तथा चेयरपर्सन है किरण मजूमदार। ये 60 वैश्विक लीडर्स की एक सूची बनाई गई थी, उसमें शीर्ष 20 में इनका स्थान है, किरण मजूमदार शौका। ये पद्म भूषण से भी सम्मानित हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस देश ने कोरोना वायरस के चलते बहुपक्षीय वायुद्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया है? तो यह है देश ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की मुद्रा है। और एरिया क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में 6ठे नंबर पर आता है, जो रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील के बाद 6ठे नंबर पर आता है कौन? ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल के अनुसार। और इसके देख लेते हैं, इसके प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, जो इसके पीएम हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो हैं स्कॉट मॉरिसन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, भारत की मैराथन धावक जिन पर, ये मध्यम दूरी की मैराथन धावक हैं दोस्तों, जिन पर हाल ही में नाडा द्वारा 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, तो ये हैं झूमा खातून। अन्य जो इस साल 2019 में जो प्रतिबंधित किए गए हैं, जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है नाडा, इसके द्वारा जो प्रतिबंधित खिलाड़ी हैं भारत के अन्य, उनके नाम भी जान लेते हैं। रविंद्र कुमार हैं, ये पहलवान हैं। सीमा और सर्वजीत कौर जो हैं ये भारोत्तोलक हैं। और अमित दाहिया हैं जो जेवलिंग थ्रो है, भाला फेंक स्पोर्ट से संबंधित हैं। तो इन पे भी क्या है, प्रतिबंध लगा दिया गया है नाडा द्वारा डोपिंग लेने के जुर्म में। आगे चलते हैं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं, स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति शोध संस्थान, सिप्री, इसकी फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस
रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक खर्च के मामले में भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है। तो ये वैश्विक खर्च किससे संबंधित है, यहाँ पर एक वर्ड रह गया है के अनुसार रक्षा से संबंधित है ये। तो रक्षा क्षेत्र में हम तीसरे नंबर पे हैं खर्च करने में, किसके बाद, यूएसए और चीन के बाद हमारा क्या है, रक्षा क्षेत्र में खर्च करने में तीसरा नंबर है। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती है, हथियार खरीदने में हम दूसरे नंबर पर हैं। हथियार खरीदने में जो हमने हथियार परचेज किए हैं वो सऊदी अरब पहले नंबर पर है, सऊदी अरब पहले नंबर पर है और भारत दूसरे नंबर पर है हथियार खरीदने में। तो यह आपका 8वां क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 9th क्वेश्चन है विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा दिवस 2020 का विषय क्या था। तो जो ऑफिसेज होते हैं उन्हीं में जो कुल मिलाकर कर्मचारी हैं उनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए ये नई पहल शुरू की गई थी। तो ये इसका विषय था स्टॉप द पैंडेमिक, मतलब महामारी को रोको, ये विषय था। और ये ILO द्वारा बनाया था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। वैसे आज 1 मई है और 1 मई को लेबर डे भी है। मैं 1 मई को मना रहा हूँ, ये 29 अप्रैल की वीडियो, तो आज लेबर डे भी है 1 मई को। तो ये ILO द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में है। और जेनेवा के अन्य हेडक्वार्टर देख लेते हैं, जैसे कि आपका UNCTAD, अंकटाड बोल देते हैं जिसको, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो अंकटाड का है, WHO का है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO का है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और WMO का है, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये मौसम संबंधित जानकारियाँ देती हैं। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी मुख्यालय कहाँ पर है, इकोनॉमिक फोरम, ये भी जेनेवा में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं। और IUCN, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे बहुत सारे और भी मुख्यालय हैं। ये है यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये आज के करंट अफेयर्स थे दोस्तों। और अपना क्विज देख लेते हैं आज का बहुत जल्दी से। क्विज का पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय बागवानी उत्सव 2020 किस शहर में हुआ। ये बेंगलोर है। इसका राइट आंसर, मुंबई फिल्म फेस्टिवल 2020 में सर्वोत्तम डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए गोल्डन कॉच अवार्ड किस फिल्म को मिला है। तो ये मिला है बेबेनको टेल मी व्हेन आई डाई, बेबेनको टेल मी व्हेन आई डाई। ये ब्राज़ील की मूवी है दोस्तों। इसको मुंबई में गोल्डन कॉच अवार्ड मिला है, बेबेनको टेल मी व्हेन आई डाई। भारतीय पशु विज्ञान संस्थान इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट किस शहर में है। ये है बरेली में, यूपी में है, ये इज्जत नगर बरेली में। साथ ही सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट किस विभाग की पहल है ये। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग की, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की। रणजी ट्रॉफी में 12,000 रन बनाने वाला प्रथम बल्लेबाज वसीम जाफर। कौन सा देश पैसिफिक आइलैंड समिट 2021 की मेजबानी करेगा। ये जापान करेगा दोस्तों। ब्लू इज़ लाइक ब्लू किताब के लेखक यह है विनोद कुमार शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव चड्ढा किस बैंक के MD CEO नियुक्त हुए हैं अभी। यह है बैंक ऑफ बड़ौदा। किस टूर्नामेंट को कोरोना वायरस के कारण चीन से कजाकिस्तान में हस्तांतरित कर दिया गया है। अब ये चीन में नहीं होकर के हस्तांतरित कहाँ होगा, कजाकिस्तान में होगा, फेडरेशन कप। भारत के कौन से खिलाड़ी पिट्सबर्ग ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में नंबर 2 पर रहे हैं। यह है सौरभ घोषाल, स्क्वैश खिलाड़ी हैं भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सचिन बंसल ने किस बैंक के निदेशक पद से इस्तीफा दिया है। यह है उज्जीवन लघु वित्तीय बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 40वां है। 2 अंक हम थोड़े सुधरे हैं। भारत ने पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता हस्ताक्षरित किए हैं। ये रूस के साथ, हम रूस से कच्चा तेल खरीदेंगे। ये टर्म समझौता होता है दोस्तों, ये रूस के साथ किया है। GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। यह है मांड्रेटरी श्रीधर। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने हैं। ये हैं अभिषेक डालमिया। सरकारी सेवाओं की घर पर डिलीवरी के लिए किस राज्य सरकार ने जन सेवक सेवा शुरू की है। तो यह है कर्नाटक गवर्नमेंट ने।
तो ये थे आज के दोस्तों 29 अप्रैल के करंट अफेयर्स तथा